नमस्कार। एपेक्स फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम नालंदा विश्वविद्यालय के समृद्ध इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। नालंदा की कहानी समय के साथ एक दिलचस्प यात्रा है। इसकी गौरवशाली शुरुआत से लेकर दुखद घटनाओं तक जो इसके पतन का कारण बनी। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं बल्कि एक बौद्ध मठ था। गुप्त राजवंश के सम्राट कुमारगुप्त ने इसकी नींव रखी और गुप्त और पाल साम्राज्य के तहत पनपा। 10,000 से अधिक भिक्षुओं और आर्यभट्ट जैसे प्रतिष्ठित शिक्षकों के साथ नालंदा ज्ञान का केंद्र था जो विश्व स्तर पर छात्रों को आकर्षित करता था। चीनी यात्री ह्वेन त्सांग के लेखन से इसकी भव्यता की झलक मिलती है। इससे पहले कि हम रहस्यों को उजागर करें, आइए रेखांकित करें कि आज हम क्या खोजेंगे। नालंदा को किसने नष्ट किया? वहां आक्रमण इतने आम क्यों थे? विश्वविद्यालय का उल्लेखनीय इतिहास क्या था और इसकी संरचना कैसे की गई? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? 5वीं सदी में, हूणों से लेकर 7वीं सदी में, गौड्स राजवंश तक 3 महत्वपूर्ण हमलों ने नालंदा के इतिहास को चिह्नित किया। लेकिन सबसे विनाशकारी झटका 1173 ई में आया जब बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। लेकिन ये हमले क्यों हुए? कारण अलग अलग थे। हूणों द्वारा लूटपाट, गौड्स राजवंश के साथ राजनीतिक संघर्ष। लेकिन 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी का आक्रमण सबसे कुख्यात है। कुछ लोग कहते हैं कि यह धार्मिक असहिष्णुता के कारण था। दूसरों का मानना है कि यह रणनीतिक था। एक दिलचस्प सिद्धांत में खिलजी द्वारा नालंदा से चिकित्सा सहायता लेना शामिल है जो व्यामोह और एक विनाशकारी अभियान की ओर ले जाता है। बख्तियार खिलजी के नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण के सटीक कारण स्पष्ट नहीं हैं। फिर भी ऐतिहासिक वृत्तांतों से पता चलता है कि यह क्षेत्र में बौद्ध संस्थानों को दबाने के लिए एक अधिक व्यापक अभियान का हिस्सा हो सकता है। कुछ सिद्धांतों का प्रस्ताव है कि खिलजी की सेनाओं ने धार्मिक असहिष्णुता, विश्वविद्यालय की संपत्ति और संभवतः रणनीतिक विचारों सहित कारकों के संयोजन के कारण नालंदा पर हमला किया। नालंदा की लूट के कारण प्राचीन भारत में शिक्षा के इस प्रसिद्ध केंद्र का पतन हो गया। यह भी कहा गया था कि बख्तियार खिलजी बीमार थे और अपनी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार के लिए हर चिकित्सक के पास गए थे। फिर भी कोई भी ऐसी दवा का सुझाव देने में सक्षम नहीं था जो उसकी स्वास्थ्य स्थिति को ठीक कर सके। कुछ लोगों ने प्रस्ताव रखा कि वह उस समय के नालंदा विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्र की मदद ले सकते हैं। राहुल श्रीभद्र ने उनका सफलतापूर्वक इलाज किया। खिलजी को बहुत असुरक्षित महसूस हुआ और उसने आयुर्वेद के सभी ज्ञान को खत्म करने का फैसला किया क्योंकि वह इस विचार से परेशान था कि एक भारतीय विद्वान उसके हकीमों से अधिक जानता है। बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा पर आक्रमण करने का यही कारण था। मिन्हाज-ए-सिराज ने अपने काम तबकात-ए-नासिरी में बताया कि कैसे हजारों भिक्षुओं की हत्या कर दी गई क्योंकि खिलजी ने बौद्ध धर्म को खत्म करने और इस्लाम की स्थापना के लिए हर संभव प्रयास किया था। 1153 में बख्तियार खिलजी की सेना ने नालंदा पर हमला कर दिया। लक्ष्य पुस्तकालय था जिसमें लगभग 90 लाख किताबें थीं। ज्ञान के इस भंडार को जलाने में 3 महीने लग गए। खिलजी के क्रूर हमले ने न केवल किताबें नष्ट कर दीं बल्कि भिक्षुओं और विद्वानों को भी मार डाला, जिससे नालंदा युग का अंत हो गया। आज नालंदा के खंडहर इसके गौरवशाली अतीत के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। सदियों तक इसे भुला दिया गया, लेकिन 2009 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यद्यपि इसकी प्राचीन महिमा एक स्मृति बनी हुई है, लेकिन नालंदा की भावना लचीलेपन और ज्ञान की खोज के प्रतीक के रूप में प्रेरणा देती रहती है। हाल के वर्षों में भारत, चीन और जापान सहित कई देशों के समर्थन से उच्च शिक्षा के एक आधुनिक संस्थान के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए गए हैं। भारत के बिहार में वर्तमान नालंदा विश्वविद्यालय 2014 में स्थापित किया गया था
और इतिहास, पारिस्थितिकी और बौद्ध अध्ययन में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा, तो अधिक दिलचस्प सामग्री के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।